हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का टीए स्टेट एग्जाम्स पे। मैं हाजिर हूं एक और बहुत ही प्यारी अपडेट के साथ। अपडेट ये है, जो भी हमारे साथी हैं जिनका सपना है सीआईएसएफ में जॉब करने का, तो यहाँ पर आपके लिए ओपन रिक्रूटमेंट कर दिया गया है और ड्राइवर की पोस्ट के लिए यहाँ पर देखेंगे और आपका रहेगा जो कह सकते हैं पंप ऑपरेटर होते हैं उनकी पोस्ट के लिए यहाँ पर टोटल वैकेंसीज निकाली है 1124 वैकेंसी निकाली है सीआईएसएफ में। और इसके बाद आप देखोगे इस छोटे से सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे क्या सिलेक्शन का प्रोसेस रहेगा आपका, और सीबीटी मोड क्या होता है और क्या सीबीटी मोड में होगा या ओएमआर बेस्ड आपका एग्जाम होगा, ट्रेड टेस्ट क्या होता है, पीएसटी और पीईटी के बारे में देखेंगे और मेडिकल टेस्ट एग्जामिनेशन री एग्जामिनेशन के बारे में भी हम लोग डिस्कस करने का जो है प्रयास करेंगे। अगर आप पहली बार टीए स्टेट एग्जाम्स पर आए हो तो इसी तरह की और भी अपडेट्स पाने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लेना। सेशन पसंद आता है तो आप लोग शेयर कर सकते हो अपने साथियों के साथ, दोस्तों के साथ, ठीक है। चलिए, वैकेंसी का ब्यौरा इस प्रकार है और वैकेंसी है आपकी कांस्टेबल ड्राइवर की। यहाँ पर आप देखोगे अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी से हो तो यहाँ पर 344 पोस्ट रहेंगी, एससी कैटेगरी से हो तो 126, 63 पोस्ट, एसटी के लिए 228 पोस्ट, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए 84, टोटल 845 वैकेंसी ड्राइवर की रहेंगी यहाँ पर, ठीक है। टोटल 845 वैकेंसी ड्राइवर की रहेंगी यहाँ पर। उसके बाद आप देखोगे कांस्टेबल ड्राइवर कम पंप ऑपरेटर यहाँ पर रहेंगी आपकी, टोटल पोस्ट रहेंगी 279, टोटल पोस्ट रहेंगी आपकी यहाँ पर दोनों को मिला के 1124 पोस्ट रहेंगी यहाँ पर, ठीक है। एप्लीकेशन आपका स्टार्ट हो रहा है, ये चीज याद रखना। और एप्लीकेशन कब से स्टार्ट हो रहे हैं ये चीज भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। एप्लीकेशन आपके 3 फेब से स्टार्ट होकर आपका 4 मार्च तक एप्लीकेशन जो है फॉर्म फिल किए जाएंगे, ठीक है। 4 मार्च तक तो पूरा पूरा एक महीना मिल रहा है और नॉर्मली एक महीना मिलता भी है हर वैकेंसी को फिल करा जो है कराने के लिए, ठीक है। सेकंड पॉइंट रहेगा हमारा सिलेक्शन का प्रोसेस क्या रहेगा। यहाँ पर आप देखो भाई, सिलेक्शन का प्रोसेस यहाँ पर पहले एग्जाम नहीं हो रहा है और यहाँ पर होगा आपका पीईटी और पीएसटी। जैसे ही आपका पीईटी पीएसटी क्वालिफाई करेंगे आप, उसके बाद आपका सेकंड रहेगा आपका डॉक्यूमेंटेशन एंड ट्रेड टेस्ट रहेगा। यहाँ पर ट्रेड टेस्ट में क्या क्या होता है, किस तरीके से होता है, ये चीज आज हम जानेंगे इस छोटे से सेशन के माध्यम से, ठीक है। उसके बाद जो कैंडिडेट्स जो है यहाँ पर फाइनलाइज किए जाएंगे ट्रेड टेस्ट के बाद, तो यहाँ पर आपका ओएमआर बेस्ड स्लैश, देखो यहाँ पर स्लैश लगाने का मतलब ये है, समझ लीजिए कि आपका जो एग्जाम है वो सीबीटी मोड में भी हो सकता है और कह सकते हैं ओएमआर यानी ऑफलाइन भी हो सकता है, यानी ऑनलाइन भी हो सकता है और ऑफलाइन भी हो सकता है। तो यहाँ पर ये इन्होंने स्लैश इसलिए ही लगाया है, ये वाली चीज, ठीक है। तो अभी ये क्लियर नहीं है, हालांकि मोस्टली चांसेस है कि आपका एग्जाम सीबीटी मोड में ही होगा, ठीक है। बाइलिंगुअल होगा, हिंदी और इंग्लिश में होगा। डिटेल आप देखोगे, डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। उसके बाद जो कैंडिडेट रिटन एग्जाम क्वालिफाई करेंगे उनको फिर कहाँ बुलाया जाएगा, उसका वैकेंसीज का टोटल वैकेंसी जो है हमारी उसका 2 गुना बुलाया जाएगा आपका मेडिकल टेस्ट के लिए, यहाँ पर बुलाया जाएगा तीसरी स्टेज के लिए, ठीक है। मेडिकल टेस्ट होगा और री मेडिकल टेस्ट होगा यहाँ पर। नेक्स्ट पॉइंट रहेगा हमारा एजुकेशन क्वालिफिकेशन, मतलब कौन ऐसे साथी हैं जो इस फॉर्म को भर पाएंगे। देखो भैया, यहाँ पर सीधी सीधी और सिंपल सी बात इन्होंने बोली है कि अगर आपके पास मैट्रिकुलेशन या उसके इक्विवेलेंट कोई डिग्री है तो आप इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल हो। मतलब आपने 10वीं किया है या 10वीं के इक्विवेलेंट कोई अन्य आपने किया है, कुछ अन्य डिग्री की है, तो आप इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल हो। लेकिन साथ में आपके पास होना चाहिए हैवी ड्राइविंग लाइसेंस, ठीक है, याद रखना। हैवी ड्राइविंग लाइसेंस आपके पास होना चाहिए और ये हैवी ड्राइविंग लाइसेंस एटलीस्ट 3 वर्ष पुराना होना चाहिए, मतलब आपके पास 3 साल का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए, ठीक है। समझ में आ गया, नहीं आया? नहीं आया तो कमेंट में लिख दीजिए कुछ, ठीक है, कुछ भी जो आपका समझ में नहीं आया, ठीक है। एज की बात करें हम लोग, यहाँ पर एज दे रखी है उन्होंने 21 से लेकर कितना भाई 27 वर्ष, यानी कि एज आपकी 21 वर्ष मिनिमम होनी चाहिए और 27 वर्ष मैक्सिमम होनी चाहिए। बट यहाँ पर जो है रिजर्वेशन का क्राइटेरिया लागू हो जाता है। ओबीसी के लिए यहाँ पर 3 वर्ष मिलेंगे, ओबीसी के लिए 3 साल है और आपका एससी और एससी एंड एसटी के लिए यहाँ पर 5 साल की छूट दी जाती है एज में, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग अपना अंदाजा लगा लीजिए। ओबीसी वाले 30 वर्ष तक भर सकते हैं और एससी एसटी वाले इसको भर सकते हैं 32 साल तक, जिनकी मैक्सिमम एज हो जाती है तब तक, ठीक है। पीएसटी के बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन ये है, अगर आप अनरिजर्व से हो, ईडब्ल्यूएस, एससी और ओबीसी से हो तो आपकी जो हाइट है 167 यानी 167 सेंटीमीटर मिनिमम आपकी हाइट होनी चाहिए। चेस्ट होनी चाहिए 80 से 85 होनी चाहिए, मतलब 5 सेंटीमीटर का इन्होंने फुलाव भी मांगा है चेस्ट में। और ध्यान रखना, ओनली बॉयज कैंडिडेट यानी कि कह सकते हैं मेल कैंडिडेट इस फॉर्म को भर सकते हैं, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे, ठीक है। और उसके बाद अगर जो साथी हमारे गोरखा है, कुमायूं है, गढ़वाली है, डोगरास है, मराठास है, यानी ऐसे हिली एरिया से आते हैं
तो आप देखोगे इनके लिए छूट दे रखी है हाइट में 160 सेंटीमीटर, और अगर आप एससी और एसटी हैं तो आपके पास भी 160 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए, और 76 से लेकर 81 आपका 5 सेंटीमीटर का फुलाव मांगा है चेस्ट में। आगे बढ़ेंगे हम लोग यहाँ पर, तो फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट के लिए जब आप जाएंगे तो यहाँ पर इन्होंने बोला है 3 स्टेप में आपका फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट होगा। फर्स्ट स्टेप रहेगा आपका 800 मीटर की रनिंग होगी और 3 मिनट 15 सेकंड में आपको ये कंप्लीट करनी होगी। सेकंड स्टेप रहेगा लॉन्ग जंप, 11 फीट की रहेगी यहाँ पे लॉन्ग जंप, और तीन चांसेस मिलेंगे आपको। हाई जंप में आपकी रहेगी 3 फीट 6 इंच की, और 3 चांसेस यहाँ पर रहेंगे आपको, ठीक है। इस तरीके से आपका पीएसटी क्लियर होगा, यानी फिजिकल होने वाला है। जैसे हम आगे बढ़ेंगे, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट आगे दे रखा है इन्होंने, कैंडिडेट हु क्वालिफाई हाइट बार टेस्ट विल बी स्क्रीन फॉर हाइट, चेस्ट एंड वेट। मतलब वही है, सारी चीजें आपकी हाइट मापी जाएगी, वेट मापा जाएगा, चेस्ट मापा जाएगा, ठीक है। ये सारी चीजें यहाँ पर यानी पीएसटी होगा आपका। उसके बाद जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर ये रहेगा आपका कौन सा भैया, सीबीटी मोड होता है या ओएमआर बेस्ड होता है, अभी क्लियर नहीं किया इसीलिए उन्होंने स्लैश लगाया है, ठीक है। ओएमआर बेस्ड होता है तो ऑफलाइन, और सीबीटी बेस्ड होता है तो आपका ऑनलाइन पेपर होने वाला है, सीधा सीधा आपको पता होगा, इसमें बताने की ज्यादा आवश्यकता है नहीं। 100 क्वेश्चंस होंगे पेपर में आपके, 100 मार्क्स के रहेंगे, यानी एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का रहेगा, और रे रहेगा आपका, कह सकते हैं ये सब्जेक्ट्स रहेंगे यहाँ पर, जनरल नॉलेज एंड अवेयरनेस, मतलब आपका हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर, साइंस, सारी चीजें यहाँ पर आएंगी। 20 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, 20 मार्क्स रहेंगे इसके लिए। नॉलेज ऑफ एलिमेंट्री मैथमेटिक्स यानी कि आपका गणित भी पूछा जाएगा, 20 क्वेश्चंस 20 मार्क्स। एनालिटिकल एप्टीट्यूड एक टाइप से रीजनिंग ही समझ लीजिए आप इसको, 20 क्वेश्चंस 20 मार्क्स। और उसके बाद एबिलिटी ऑफ ऑब्जर्व एंड डिस्टिंग्विश, ये भी मेरे ख्याल से कह सकते हैं आपका जो ट्रेड टेस्ट है उसी से रिलेटेड है, देख लेना आप एक बार, ठीक है। तो ये आपके 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स के रहेंगे। और बेसिक नॉलेज ऑफ हिंदी एंड इंग्लिश, यानी कि आपको एग्जामिनेशन हॉल में जब आप बैठेंगे हिंदी और इंग्लिश के 20 क्वेश्चंस होंगे, जिसमें से आप में से एक को चूज करना है, या तो आप हिंदी के क्वेश्चंस को चूज कीजिए या फिर आप इंग्लिश के क्वेश्चन को चूज कीजिए। इस तरीके से 100 क्वेश्चंस रहेंगे, 100 मार्क्स के रहेंगे, और समय रहेगा अच्छा खासा 2 घंटे का, ठीक है। आगे बढ़ेंगे हम लोग इस तरीके से, यहां पर जो आपका ट्रेड टेस्ट होगा, ट्रेड टेस्ट में क्या होगा भैया, जो आपका ट्रेड टेस्ट होने वाला है उसके अंतर्गत ये 3 स्टेप रहेंगे। सबसे पहला स्टेप रहेगा ड्राइविंग टेस्ट फॉर लाइट व्हीकल, जो हल्के वाहन होते हैं जैसे बाइक वगैरह हो गया, ये है ना, इनको चलाना चलाना सिखाया जाएगा, सिखाया नहीं जाएगा, मतलब आपको चला के वहां दिखाना पड़ेगा। इसके लिए आपको 50 मार्क्स रहेंगे, और मिनिमम आपको 25 मार्क्स आपको लाने पड़ेंगे, यानी कि आपको बाइक वगैरह जो है चलानी आनी चाहिए, पहला पॉइंट। दूसरा स्टेप रहेगा आपका ड्राइविंग टेस्ट फॉर हैवी व्हीकल, यानी कि जो बड़े वाहन है, फॉर एग्जांपल के लिए ट्रक वगैरह दे देंगे, बस दे देंगे आपको लिए चलाने के लिए, तो आपके लिए यहाँ पर उसको चलाना पड़ेगा, और यहाँ पर भी आपके लिए क्वालिफाई मार्क्स मांगे हैं 25। उसके बाद आप देखोगे यहाँ पर ये चीज दे रखी है, प्रैक्टिकल नॉलेज ऑफ मोटर मैकेनिक्स मैकेनिज्म एंड एबिलिटी टू कैरी आउट माइनर रिपेयर ऑफ व्हीकल्स। मतलब यह है माइनर रिपेयर ऑफ व्हीकल्स का मतलब ये है, जब आप ड्राइवर की पोस्ट पर तैनात होंगे, मान लीजिए कहीं आप इस तरीके एक ऐसे एरिया में जा रहे हो और वहां पर आपकी कह सकते हैं जो व्हीकल है, जो गाड़ी है वो खराब हो जाती है, तो छोटी मोटी रिपेयरिंग जो माइनर रिपेयर्स होती हैं आप उनको कर सकते हो। फॉर एग्जांपल के लिए मान लीजिए कोई बोल्ट खराब हो गया, उसको ठीक कर दीजिए, कस दीजिए, कहीं पंचर हो गया उसको ठीक कर दीजिए, कहीं टायर हमें चेंज करना है गाड़ी का तो वो ठीक कर देंगे। जो माइनर और जो बेसिक चीजें होती हैं आपको वो आनी चाहिए। मतलब यहाँ पर आपका टेस्ट होगा, कोई चीज आपको खराब करके दे देंगे और आपसे कहेंगे भैया इस चीज को सही कीजिए, है ना, ये रहेगा वहां पर। तो यहाँ पर छोटी छोटी चीजें आपको आनी चाहिए। जैसे हम क्या करते हैं, हमारी बाइक होती है तो उसमें छोटी मोटी खराबी आ जाती है तो हम उसको ऐसे ही कस लेते हैं, ठीक है, ऐसे ही ठीक कर देते हैं उसको, तो मैकेनिक पर जाने की आवश्यकता नहीं होती। तो उतना काम आपको आना चाहिए यहाँ पर। तो 30 नंबर मिलेंगे यहाँ पे, 30 में से आपको 15 मार्क्स आपको गेन करने हैं। और याद रखना इसका केवल क्वालिफाई होना ही, बस इतना क्वालिफाई ही करना है, इसके मार्क्स आपके एड ऑन नहीं होंगे। आपका जो रहेगा टोटल दारोमदार रहेगा आपका जो रिटन एग्जाम होगा उस पर, ठीक है। ये केवल क्वालिफाई है, इसके मार्क्स नहीं जुड़ेंगे, लेकिन क्वालिफाई करना पड़ेगा, क्योंकि क्वालिफाई नहीं करेगा तो आप यहाँ पर रिजेक्ट भी हो सकते हो, ठीक है। इसके जो है मार्क्स नहीं ऐड होंगे इसमें, ठीक है, ये चीज याद रखना। तो ये थी आपके लिए इंफॉर्मेशन थी ड्राइवर पोस्ट के लिए, और आपका जो पंप ऑपरेटर है उसके लिए टोटल 1124 वैकेंसी निकाली जा रही है। और ध्यान रखना आपकी जो एग्जामिनेशन फॉर्म है, मैं फिर से बता देता हूँ, 3 फरवरी से स्टार्ट हो रहा है, 4 मार्च तक आपके एग्जामिनेशन फॉर्म भरे जाएंगे, ठीक है। इसी तरह की और भी अपडेट्स पाने के लिए टीए स्टेट एग्जाम्स को अभी सब्सक्राइब कर लेना, और बाद में पछताओगे, ठीक है। चलिए, ऐसा नहीं, मजाक कर रहा हूँ। चलिए, और अपना ख्याल रखिए, तैयारी करते रहिए। अगर आप एलिजिबल हो तो आप लोग इस फॉर्म को जरूर भरना भाई, ठीक है। बेरोजगारी की तल्ली है, और आप देख लो किस तरीके से
अगर आप एलिजिबल हो, आपके पास 3 साल का मिनिमम 3 साल पहले आपका हैवी ड्राइविंग लाइसेंस कंप्लीट हो गया होना चाहिए। ठीक है, ठीक है। तो मिलेंगे अदर अपडेट के साथ। भूल चूक हो गई हो तो सॉरी भाई साहब। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।